What a joy to worship God. The Bible says, worship Him, the beauty of His holiness. We invite you to join us together as we worship this great, big, and an awesome God. ஆராதனையில் உள்ளாவிடும் என் தெய்வமே, நான் ஆராதிக்கும் ஆராதனையில் உள்ளாவிடும் என் தெய்வமே, என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். தனிமையின் பாதையில் நடந்தாலும் உம் பாத சுவடுகள் என்னை தொடருமே. தனிமையின் பாதையில் நடந்தாலும் உம் பாத சுவடுகள் என்னை தொடருமே. என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். நம்மோடு பேசுகிற தெய்வம், அவர் சொல்லாமல் அவர் கட்டளையிட நிற்கும். அப்பா, எங்களோடு நீர் பேசுவீரா? பேசுமையா, நாங்கள் கேட்கிறோம். ஓரேபில் மோசையோடு பேசினீரே, இன்றும் என்னோடு பேசுமையா. ஓரேபில் மோசையோடு பேசினீரே, இன்றும் என்னோடு பேசுமையா. என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். புதிய அபிஷேகத்தை அப்பா இன்று எங்களுக்கு தருவீரா? நீ சொன்னீரே, நீ செய்வீர். ஆவியானவரே, நீ எங்களோடு இடைப்படும்.
கொண்டாலன்று ஊற்றின அபிஷேகம் ஊற்றிடுமே. அக்கினி மயமான நாவுகளாலன்று ஊற்றின அபிஷேகம் ஊற்றிடுமே. என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை ஆராதனையில் உள்ளாவிடும் என் தெய்வமே. நான் ஆராதிக்கும் ஆராதனையில் உள்ளாவிடும் என் தெய்வமே. என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रार्थना में एक कड़ी गायब है और मैं आज सुबह उसी पर बात करना चाहता हूं, विश्वास। एक प्रार्थना के लिए विश्वास करना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि बाइबल में एक व्यक्ति जो विश्वास के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है प्रार्थना के साथ, वह वास्तव में हबक्कूक है। और मैं कुछ पहलुओं को साझा करना चाहता हूं कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वास का अभ्यास करें जब हम प्रार्थना करें। हबक्कूक 1:2, हे प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूं और आप नहीं सुनते? मैं आपसे पुकार पुकार कर कहता हूं हिंसा और आप उद्धार नहीं करते। हबक्कूक एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। उन्हें आमतौर पर लघु भविष्य वक्ताओं में गिना जाता है। वे लघु नहीं है कि उनका महत्व कम है, बल्कि कि उनकी पुस्तक का आकार छोटा है। और यह भी परमेश्वर का सेवक हबक्कूक परमेश्वर से पुकार रहा है बहुत सारी परेशानियों के कारण ही, जो वास्तव में इज़राइल पर आ रही हैं। मुझे नहीं पता आप इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। शायद आप ऐसी परिस्थितियों और हालातों से गुजर रहे हैं जो आपको हार मानने पर मजबूर कर रहे हैं। शायद आपको परमेश्वर की शक्ति पर भी संदेह है, लेकिन मैं इस समय आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को बनाए रखें, अपनी प्रार्थना में शामिल करें और अपने जीवन में महान चमत्कार होते हुए देखें। मुझे यकीन है आप में से हर एक के पास अपने जीवन की एक गवाही है। व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही वह थी जब परमेश्वर ने मुझे हकलाने से चंगा किया। अपने जीवन के 18 वर्षों तक मैं वैसे नहीं बोल सकता था जैसे अब बोल रहा हूं। मैं हकलाता था, रुक रुक कर बोलता था। वास्तव में उस समय के एक प्रमुख डॉक्टरों में से एक ने कहा था कि 32 या 34 साल की उम्र तक मैं शायद बोल भी नहीं पाऊंगा कभी भी, क्योंकि मेरी वाणी का केंद्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। लेकिन वास्तव में प्रार्थना चीजों को पूरी तरह से बदल देती है। प्रार्थना चीजों को बदल देती है। बाइबल कहती है धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। तो अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ जुड़े रहें। यह प्रार्थना के संबंध में आपके जीवन को बदल देगा। हबक्कूक, जैसा कि मैंने कहा, एक छोटी किताब है। आप इसे एक बार में पढ़ सकते हैं। इसमें केवल 3 अध्याय हैं। इन 3 अध्यायों से आप समझेंगे कि हबक्कूक समस्याओं से घिरा व्यक्ति था। हबक्कूक प्रार्थना का व्यक्ति था। हबक्कूक उद्देश्य का व्यक्ति था और हबक्कूक स्तुति का व्यक्ति था। वह कठिनाइयों का उत्सव मनाता था। किताब का सरल खाका पहला अध्याय हबक्कूक की पीड़ा है। दूसरा यह है कि हबक्कूक को परमेश्वर से मिला उत्तर, और तीसरा भी है हबक्कूक की पुष्टि कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। कुछ सरल कदम हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला, आप प्रार्थना में विश्वास कैसे विकसित करें। आप वह आत्मविश्वास कैसे विकसित करते हैं कि जो आप प्रार्थना के रूप में बोलते हैं उसका उत्तर मिलेगा
क्योंकि परमेश्वर के पास आपके जीवन में चमत्कार करने की शक्ति है। आमीन। इस दिशा में पहला कदम विश्वास को मजबूत करने का यह है कि आप परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताएं। सामूहिक रूप से प्रार्थना में समय बिताना बहुत अच्छा है। हम सभी प्रार्थना सभाओं का आनंद लेते और जाते हैं, और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने आसपास की प्रार्थना सभा में जाएं और उसका आनंद लें। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर में बढ़ना और परमेश्वर में विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ अकेले प्रार्थना करनी होगी। हबक्कूक 2:1 कहता है, मैं अपनी चौकी पर खड़ा रहूंगा और देखता रहूंगा। हबक्कूक ने यह समझ लिया था कि वह अकेले खड़ा होकर परमेश्वर से बात करेगा। हबक्कूक अलग हो गया था ताकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में ही रह सके। मेरी 40 वर्षों की सेवकाई में कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने प्रार्थना सभाओं का आनंद लिया है, लोगों के साथ प्रार्थना करने का आनंद लिया है, संगीत और आराधना का आनंद लिया है, लेकिन उस समय की कोई तुलना नहीं है जो मैं अकेले बिताता हूं अपने परमेश्वर के साथ। इसलिए अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। जब आप परमेश्वर के साथ एक से एक संबंध में होते हैं तो आप उन्हें बेहतर समझते हैं, आप उसकी आवाज को स्पष्ट सुनते हैं और आप वह दिशा प्राप्त करने में सक्षम हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इसलिए अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। परमेश्वर के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालिए। आपको इसका कभी भी पछतावा नहीं होगा। लूका 5:16 कहता है, और यीशु स्वयं अक्सर, हमें इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए, यीशु स्वयं ही अलग हो जाते थे। अक्सर जंगल में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। अपने प्रार्थना जीवन में विश्वास विकसित करने का पहला कदम है अलग होना और परमेश्वर के साथ अकेले रहना। दूसरा भी, शांत रहिए, परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा कीजिए। हबक्कूक 2:1, मैं अपनी प्रहरी मीनार पर चढ़ूंगा अब और देखूंगा कि परमेश्वर मेरे इस शिकायत का उत्तर किस प्रकार देते हैं। आप हमें क्या कुछ देंगे? हबक्कूक ने प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रतीक्षा करना परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, इस गहरे और अटल विश्वास के साथ कि परमेश्वर वास्तव में चमत्कार कर सकते हैं और करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार अपने उपदेश में कहा है, 18 लंबे साल तक लगभग मेरी मां ने मेरी चंगाई के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा की। असल में कई बार ऐसा होता था जब मैं झूठ मूठ सोने का नाटक करता था और उनकी प्रार्थना सुनता था और मैं प्रभु से कहता था, प्रभु वह इतनी रोती हैं, इतनी संघर्ष करती हैं, मुझे चंगा कर दो। परमेश्वर की प्रतीक्षा करो। इसमें 18 साल लगे, क्यों लगे मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का समय उत्तम होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतीक्षा करना सीखो, और प्रतीक्षा के दौरान आप बेबस नहीं बैठे रहते, बल्कि वचन पढ़ते हैं, खुद को मजबूत बनाते हैं और उस चमत्कारी क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जो सब कुछ बदलने वाला है। इस प्रतीक्षा के समय में हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की लालसा करते हैं, हम परमेश्वर के लिए तरसते हैं, हम परमेश्वर की सुनते हैं, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर के लिए जीते हैं। इस प्रतीक्षा में हार मत मानो। ऐसे तरीके खोजो जिनसे तुम परमेश्वर के लिए जी सको। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार रास्ते में है। भजन संहिता 46:10 मेरी पसंदीदा आयतों में से एक। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यह सत्य है। मैं जातियों में महान ठहरूंगा, हां अवश्य, मैं सारी पृथ्वी पर बहुत महान ठहरूंगा। दूसरा बिंदु है, देखो कि परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। अपेक्षा है, देखो कि परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं। हबक्कूक अध्याय 2 के तीसरे भाग में लिखा है, और प्रतीक्षा करो और देखो, किंतु यह भी वह मुझसे क्या कहेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची प्रभु के सामने रख देते हैं, जैसे कि प्रभु मुझे यह चाहिए। क्या प्रतीक्षा करते हो? क्या तुम देखते हो कि परमेश्वर तुम्हें क्या बता रहे हैं? क्या तुम सुनते हो कि परमेश्वर तुमसे क्या संवाद करना चाहते हैं? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हबक्कूक ने परमेश्वर से अपने शत्रुओं बाबुलियों के बारे में शिकायत की, कल्दियों बारे में शिकायत की, जिन्हें परमेश्वर ने इज़राइल को दंड देने नियुक्त किया। प्रार्थना के बाद उसने देखने का निश्चय किया कि परमेश्वर क्या करेंगे। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। जहां तुम्हारा ध्यान समस्या से थोड़ा हट जाता है
और परमेश्वर पर केंद्रित हो जाता है, जो तुम्हारी समस्या का एकमात्र समाधान है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमेशा कार्यरत रहते हैं। इज़राइल का परमेश्वर न तो ऊंघता है और न ही सोता है। वह लगातार तुम्हारे चमत्कार के लिए काम कर रहा है। वह लगातार तुम्हारी मदद कर रहा है ताकि तुम जीवन की परिस्थितियों से पार पा सको। इसलिए बस तुम ही देखो, परमेश्वर तुम्हारे चारों ओर जो कर रहे हैं उसके प्रति संवेदनशील रहो और तुम अपने जीवन में कुछ अद्भुत चमत्कार देखोगे। भजन संहिता 66:5। आओ और परमेश्वर के कार्यों को देखो, वह अद्भुत है अपने कार्यों में भी, मनुष्यों के बीच। मुझे याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा था, थियोलॉजी में मास्टर्स कर रहा था, एक पूरे सेमेस्टर के दौरान मेरे पास पूरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। मैं काम कर रहा था। मैंने अपनी कुछ फीस शायद 1/4 पहले ही भर दी थी, लेकिन बिल का 3/4 हिस्सा बाकी था। उस दोपहर अकाउंट्स ऑफिस ने मुझे बुलाया और कहा, अर्नेस्ट, हमें खेद है कि अगर कल इसी समय तक फीस जमा नहीं हुई तो हम आपका स्टूडेंट वीजा नवीनीकृत नहीं कर पाएंगे और हमें आपको यहां से जाने के लिए कहना पड़ेगा। ये उन खबरों में से नहीं थी जो कोई छात्र सुनना चाहता है, लेकिन मुझे याद है ये सुनने के बाद मैंने सबसे पहले जो किया वह था परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। विश्वविद्यालय में परिसर के भीतर कुछ सुंदर प्रार्थना कक्ष थे। कक्ष संख्या 7 मेरा था। मैं कक्ष में गया, प्रभु के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा, प्रभु, आप ही मुझे यहां लाए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहता था। मैं अमेरिका जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन आपने सब बदलकर मुझे ऑस्ट्रेलिया आने का अवसर दिया और मैंने पूरी कोशिश की। मैंने कोई लापरवाही नहीं की। मैंने पढ़ाई की है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप कोई चमत्कार करें। और ठीक वैसे ही जैसे हबक्कुक ने किया था, मैं बैठ गया और मैंने प्रभु से कहा, मैं बस आपसे बात करने जा रहा हूं, लेकिन मैं देखूंगा कि आप क्या करने वाले हैं। कुछ भी नहीं हुआ। मुझे याद है कि मैंने लगभग शाम 6:37 बजे तक प्रार्थना की। फिर मैं अपने उस स्थान पर चला गया जहां मैं एल्जेस्टर में रह रहा था। मेरे अंदर 2 बहुत ही बड़ी ताकतें थीं। परमेश्वर पर भरोसा करने कहती थी, दूसरी डरने। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं निराशा और संदेह को जिंदगी में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैंने विश्वास के शब्द बोलने शुरू किए। मैं सोने चला गया। सुबह जल्दी, स्वभाव से मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं। मैं सुबह 3:30 बजे उठ गया था। मैंने तय किया, मैं शेव करूंगा, मैं नहाऊंगा, मैं अपनी सबसे अच्छी शर्ट और अपनी सबसे अच्छी पैंट भी पहनूंगा और कॉलेज जाऊंगा, यह जानते हुए कि परमेश्वर कोई चमत्कार करने वाले हैं। यही है शांत रहना, विश्वास में चलना, प्रतीक्षा करना। 6:30 बजे मैं नाश्ता बना रहा था। करीब 7 बजे मुझे एक फोन कॉल आया। आप इस पर विश्वास न करें, लेकिन यही हुआ था। 7:03 बजे मुझे फोन कॉल आया। मैं ऑस्ट्रेलियाई परिवार के साथ रह रहा था, तो घर की मैडम आंटी जॉय ने मुझसे कहा, अर्नेस्ट, तुम्हारे लिए फोन है। मैं फोन के पास गया। वहां एक सज्जन थे जिनकी आवाज भारी और गंभीर थी। उसने पूछा, क्या तुम अर्नेस्ट हो? मैंने कहा, हाँ, मैं ही हूं। तुम्हारा स्टूडेंट फाइल नंबर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालय में आपके लिए फाइल नंबर होता है। तो मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं बताऊंगा, बस अपना नंबर दे दो। तो मैंने उन्हें अपना स्टूडेंट फाइल नंबर दे दिया। उन्होंने धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। मुझे अब भी लगता है कि वह एक फरिश्ता था। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया, मैंने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी थी। उन दिनों मैं क्लीन शेव रहता था। मैंने शेव की थी। मैं तरोताजा था। मैं कॉलेज गया। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैं अकाउंट्स ऑफिस से होकर गुजरा। वहां एक प्यारी महिला थी जो पादरी की पत्नियों में से एक थी और खुश रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। वह दरवाजे पर मुस्कान के साथ खड़ी थी और बोली, अर्नेस्ट, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए चमत्कार किया है। मैं बहुत उत्साहित हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, एक सज्जन ने तुम्हारे खाते में $7,500 ट्रांसफर किए हैं। यह न केवल इस सेमेस्टर का ध्यान रखेगा, बल्कि पूरे साल का भी ध्यान रखेगा। उस दिन मैंने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखा था। अगर परमेश्वर ही वास्तव में मेरा स्रोत है तो मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। यही मैं सी से वास्तव में कहना चाहता हूं। मैंने प्रार्थना की, मैंने एक विश्वास किया। अब मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार करता हूं कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। उस दिन के बाद मुझे उस विश्वविद्यालय में फीस नहीं चुकानी पड़ी। परमेश्वर ने मुझे स्कॉलरशिप दिलाई, बल्कि कॉलेज ने मुझे मेरी स्टेशनरी, पेन, कागज खरीदने के लिए पैसे भी दिए। उन्होंने मेरी जरूरतों का ख्याल रखा। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर पर भरोसा सार्थक है। अंत में सब कुछ लिख लें कृपया। जो परमेश्वर कहते हैं उसे लिख लें। हबक्कुक 2:2, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, दृष्टि को लिख ले, उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट लिख।
ताकि जो पढ़े वह दौड़ सके। परमेश्वर जो कहते हैं उसे लिख लें। व्यक्तिगत जीवन में मेरे पास एक प्रार्थना डायरी है और मेरे पास एक वचन डायरी भी है। एक प्रार्थना डायरी जिसमें मैं अपनी प्रार्थना मांगे लिखता हूं, एक वचन डायरी जिसमें परमेश्वर जो कहते हैं लिखता हूं। मैं जो 85% उपदेश देता हूं वे उसी प्रार्थना डायरी से आते हैं। जब परमेश्वर मुझसे बात करते हैं तो मैं नोट करता हूं। तैयारी के समय पवित्र आत्मा उसे मेरे दिमाग में डाल देता है और मैं साझा करता हूं। ईश्वर के बच्चे, हबक्कूक ने जो लिखा, लिख लो। अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना लिखो, इसे लिखो और इसे बार बार पढ़ते रहो और परमेश्वर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। और 5वां, अंत में स्तुति के आराधना गीत गाओ। हबक्कूक 3:2। हे प्रभु, अब मैंने आपकी बात सुनी है और मैं आपकी आराधना करूंगा। उन भयानक कार्यों के लिए जो आप करने जा रहे हैं, मैं विस्मय में हूं। हमारी आवश्यकता के इस समय में फिर से आरंभ करें और हमारी सहायता करें जैसे आपने वर्षों पहले की थी। हमें बचाने की अपनी शक्ति दिखाइए कृपया। ईश्वर के बच्चे, जिस परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूं वह सच्चा परमेश्वर है। आपकी प्रार्थनाएं कभी अनुत्तरित नहीं रहेंगी। आपका प्रतीक्षा काल व्यर्थ नहीं जाएगा। वह जो गुप्त में देखता है वह आपको सार्वजनिक रूप से प्रतिफल देगा। अगर परमेश्वर ने सालों पहले चमत्कारिक रूप से मेरी फीस का प्रबंध कर दिया, $7,500 कोई छोटी रकम नहीं है, यह बड़ी रकम है। परमेश्वर के लिए चमत्कार करने की कोई सीमा नहीं है। आज अपने चमत्कार की अपेक्षा करें और उसे प्राप्त करें, क्योंकि वह वही परमेश्वर है जो वास्तव में चमत्कार करता है। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? हे स्वर्गीय पिता, मैं एक बार आपकी उपस्थिति में आता हूं। मैं हर उस श्रोता के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे सुन रहा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहा हो। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि आप उनके प्रार्थना के मांसपेशियों को विश्वास से मजबूत करें, ताकि वे असंभव को भी पूरी तरह से मान सकें जो आप उनके लिए करेंगे। यीशु के अनमोल और पवित्र नाम में आमीन और आमीन। என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கரம் பிடித்தென்னை நடத்திடுவீர். அவர் நம்மோடு பேசுகிற தெய்வம். அவர் சொல்லாமல்